दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक प्रश्न के जरिए ये बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये जो जानकारियाँ और ज्ञानवर्धक बातें हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं, ऐसी जानकारियाँ और ऐसा ज्ञान आजकल की इन किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक जानकारियाँ ऋषि मुनियों ने एकांत में गुफाओं में रहकर कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत करके ये ज्ञान अर्जित किया था और इसे सांसारिक कल्याण के लिए हम सबको बताया था। दोस्तों, ये जानकारी हम आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं, इसलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को एक बार ध्यान से आप लोग जरूर सुनिएगा। अगर इन बातों को आज आप लोगों ने समझ गए तो आप लोगों का जीवन सफल हो सकता है, खुशियों से भर सकता है। और इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चों का और आपकी औलाद का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है और बहुत ही सफल हो सकता है। इस जानकारी हर आदमी को पता होना चाहिए कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान और ज्ञानी होता है और जीवन में बहुत नाम कमाता है। दोस्तों, हम आपको अभी जो बताने वाले हैं वो प्राचीन जमाने के जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वही आपको बताया जाएगा। ये जानकारी एकदम सच्ची और सटीक होती है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र मनुष्य का जीवन को लेकर बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली को जन्म की तारीख और समय के अनुरूप तैयार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को देखकर किसी भी व्यक्ति के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बारे में भी जानकारी बताई गई है। इसलिए ये बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। दोस्तों, इस बात को तो आप लोगों ने भले भाले जानते होंगे कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो उसे बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उसे जीवन में सुख प्राप्त होता है। और कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है और उसे दुख भी भोगना पड़ता है। साथ ही अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में पैदा होता है जहां संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती है और उस बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजर जाता है। उसकी आसपास सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही रहती है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गरीब घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको दूध भी पीने को नहीं मिलता और उनके घर में किसी भी तरह का सुख नहीं मिलता। ऐसे बच्चे और उनके परिवार दाने दाने का मोहताज होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, पहनने के लिए भी कपड़े नहीं मिलते हैं, एक वक्त का खाना मिल जाना तो बहुत है। उनका जीवन बड़े कष्ट से गुजरता है। सुबह का खाना मिला तो रात में खाली पेट सोना पड़ता है, रात को खाने को मिल गया तो सुबह ऐसे ही भूख से गुजर जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो कुछ भी नहीं किया है, फिर भला ये कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, वो अमीर घर में पैदा हुआ है, और वही एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? दोस्तों, ऐसा हमारा पिछले जन्म का किया हुआ कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। जो बच्चे ने अमीर घरों में जन्म लिया है उसने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म जरूर किया होगा और पुण्य वाले कर्म जरूर किया होगा। और वही दूसरा बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है, जिससे एक गरीब आदमी ने जन्म दिया है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर बुरे काम किया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर, बुद्धि और जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ये लोग कुछ भी खा ले अवश्य कुछ न कुछ बचा लेते हैं। ये सूखी रोटी और नमक जीरा खाते हैं तो भी इनके शरीर वजनदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी भी बीमार नहीं होता है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोग से घिरा रहता है। वो कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, ये कितना भी महंगी महंगी पौष्टिक आहार क्यों ना ले, इनके शरीर में तो कुछ भी नहीं लगता। और ऐसे लोग समय समय पर दवाइयाँ खाते हैं, जीवन भर दवाई पर निर्भर होकर रह जाते हैं, घर वालों से तरह तरह की गालियां खाते हैं और हर समय बीमार पड़े रहते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सब
कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य किया है और पुण्य कार्य किए हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला है और अच्छा शरीर भी मिला है। और जो आदमी पिछले जन्म में बुरे कार्य किया होता है, उन्हें अस्वस्थ शरीर मिलता है। ऐसा शरीर किस काम का है जो हर वक्त बीमार ही रहता है, और ऐसा जीवन का क्या लाभ जिन्हें हर वक्त दवाइयां ही खाने पड़े। दोस्तों, इन लोग बीमार इसलिए पड़े रहते हैं कि वो अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए होते हैं, उसके फल को भोगते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अच्छे कर्म किया होता है, उन्हें अच्छी और सुंदर जीवन मिलती है। वो बुद्धिमान होते हैं और वो हमेशा बहुत बड़े उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और बड़े आराम से आनंदित जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है और बुरे काम करने वालों को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण वो किसी भी काम में सफल भी नहीं हो पाते हैं और हमेशा हर चीज में पीछे रह जाते हैं। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। दोस्तों, जनवरी और फरवरी महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। जनवरी और फरवरी महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और वो हर काम में सफलता पाकर ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोरी अपने हाथ में लेते हैं, अपने खुद का मालिक होते हैं और अपने जीवन में बड़े ही आसानी से ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों का माता पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। प्रिय दर्शकों, मार्च और अप्रैल महीने में जन्म लेने वाले बच्चे थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होते हैं। ऐसे बच्चे तो बात बात पर गुस्से कर जाते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करवाने की जिद में लगे रहते हैं। और ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपना भाग्य को बनाने के लिए दूसरों का हानि कराने से पहले, दूसरों का नुकसान कराने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। और साथ में ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चे अपने कैरियर को बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रतियोगिता को जीतने के लिए अन्याय और झूठ का सहारा भी लेते हैं और उन्हें इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि और ज्यादा घमंड होता है। इसके बाद में जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों के हृदय बहुत ही साफ होता है। ये तो खुला विचारों के होते हैं, अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। ये तो दिल से बड़े ही साफ होते हैं। साथ ही ये बच्चे दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। घर में ये सबसे दयालु बच्चे होते हैं। इनके हृदय में परोपकार की भावना होती है। ये बच्चे दूसरों का दुख को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरों के दुख, दूसरों की कष्ट और पीड़ा को कैसे ठीक किया जाए, ये बच्चे हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन अक्सर इन बच्चों का भाग्य कभी कभी साथ नहीं देता है और ऐसे बच्चे लोगों के द्वारा धोखे का शिकार भी बन जाते हैं। लोग इन्हें धोखा दे देते हैं। इनके सच्चे दिल, जो उनकी सच्चाई होती है, इनके भोले दिल का लोग फायदा उठाते हैं और इन्हें चीट करके धोखा मिलता है। और अगर ऐसे बच्चे व्यापार के क्षेत्र में आ जाए तो उन्हें व्यापार क्षेत्र में भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये बच्चे भी अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं। जुलाई और अगस्त महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये बच्चे बहुत सरल स्वभाव का होते हैं और बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। अपने माता पिता का सेवा करते हैं, अपने माता पिता को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते हैं और साथ ही साथ दूसरों की मदद करने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दूसरों की नजरों में हमेशा महान बनने की कोशिश करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है। सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही आस्तिक होते हैं। ये लोग ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं और ईश्वर की भक्ति में भी विश्वास रखते हैं। ये बच्चे भगवान की भक्ति में बहुत समय देते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए और अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी भी गलत चीजों का या गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते हैं। कभी भी अधर्म के मार्ग पर ये बच्चे नहीं चलते हैं। ये बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने के साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। ये बच्चे सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। जब भी इन बच्चों के जीवन में कठिन स्थिति आई है या बड़ा विपदा आता है तो ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा इन पर बनी रहती है और वो बहुत ही जल्दी उन तकलीफों से बहुत दूर चले जाते हैं।
ये बच्चे बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी भी होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में जन्म लेने वाले बच्चे अपने विचारों में बहुत ही विस्तृत होते हैं। ये बच्चे दूसरों के दर्द को, पीड़ा को और भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। दूसरों के दर्द को तो ये बच्चे भली भांति समझ जाते हैं और अपने विचारों में, अपनी सोच में स्थिर होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में जन्म लेने वाले बच्चे अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी बहुत ही ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर हमेशा बहुत ही ज्यादा भावनाओं से और शक्ति से भरे रहते हैं। हर समय दूसरों की मदद की जगत में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।